गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आप सभी को स्वागत है ईड्यूज क्लासेस में। और साहिल कुमार आपका फिर से स्वागत करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक क्लास के कुछ विशेष नियम को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको नाउन को पकड़ने का सबसे आसान और सरल तरीका, सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं। बट उसको बताने से पहले दोस्तों हम पीछे के क्लास को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हमने जो भी पीछे के क्लास में जो इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े थे हम उसको डिस्कस करके फिर आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो आप जैसा कि जानते हैं और हमने जो क्लास की जो स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि इंग्लिश, तो हमने कहा था कि इंग्लिश डैट मीन्स इंग्लिश का जो हिंदी है अंग्रेजी, और इंग्लिश शब्द आपका नाउन, और इंग्लिश शब्द दोस्तों आपका एडजेक्टिव कहलाता है। और हमने जो रूल्स आपको जो बताए थे और हमने उस नियम में आपको कहा था कि जनरली नियम में हमने आपको कहा था कि नंबर दो स्थान पर यानी कि सेकंड पोजीशन पर, यानी कि नंबर 2 स्थान पर आने वाला शब्द यदि वर्ब होगा तो नंबर 1 स्थान पर आने वाला जो शब्द होगा दोस्तों वह आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और ऐसे भी आपको पता है कि जनरली किसी भी साधारण सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने कहा था कि भाई जनरली साधारण सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने सब्जेक्ट में आपको 3-4 चीजों की चर्चा किया, वर्ब में भी चर्चा किया और ऑब्जेक्ट में भी दोस्तों चर्चा किया। बट आसान तरीके से कम समय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और यदि अगर डिटेल्स इसका जानना है तो आप पीछे के क्लास में, फर्स्ट क्लास, पीछे के बेसिक क्लास के अंदर में आप जाकर डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज आपके लिए कर देते हैं दोबारा। हमने कहा कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने कल ये सिद्ध किया है कि सब्जेक्ट आपका नाउन, ये प्रूव्ड है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट ये आपका नाउन, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन, सब्जेक्ट आपका इन्फिनेटिव, और सब्जेक्ट जो दोस्तों है वह आपका जीरंड। यानी कि हमने कहा कि नाउन के अंदर में यदि अगर हमने चर्चा किया तो डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट नाउन, तो हमने डायरेक्ट नाउन की यदि अगर चर्चा की अगर फ्रेंड्स तो डायरेक्ट नाउन यानी कि राम, रीटा, सीता, वाटर, पनिशमेंट, ताजमहल, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके डायरेक्ट नाउन है फ्रेंड्स। यानी कि ये आपके डायरेक्ट नाउन। और हमने कहा कि फिर से आपका एक नाउन में हमने कहा 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो और इनडायरेक्ट में हमने कहा कि वर्ब का चौथा रूप जो नाउन के रूप में कार्य कर सके, यानी कि वर्ब का चौथा रूप जो नाउन के रूप में कार्य कर सके हम उसे इनडायरेक्ट नाउन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नाउन कहते हैं। और हम उसको एक शब्दों में यदि अगर कह सकते हैं तो आगे एक्सरसाइज आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, यानी कि हम उसे जिरंड के भी नाम से हम जान सकते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा कि भाई वाक्य का जनरली आपको ये बात पता है कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, बट नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी वाक्य का जो सेंटेंस है वह वाक्य का सब्जेक्ट है वो एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। जब आप हायर लेवल में आप जाइएगा तो आपको अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्फिनेटिव और जिरंड, इन्फिनेटिव और जिरंड, और हमने कहा नाउन और प्रोनाउन। उसी प्रकार से हमने
वर्ब में बतलाया है पिछले क्लास के अंदर में कि वर्ब भी 2-3 प्रकार के आपको कहता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कहता है मॉडल वर्ब्स। यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। तो हमने कहा कि वर्ब में भी हेल्पिंग, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। तो हमने ये आपको हेल्पिंग वर्ब के अंदर में ये मौखिक रूप से गिने जा सकते हैं फ्रेंड्स, और रिटर्न रूप से अगर देखना है तो फिर से पीछे के क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। यानी हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, और वाज, वेयर, वी, विन, ये जो सारे शब्द हैं ये हेल्पिंग शब्द, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। मॉडल वर्ब के अंदर में मॉडल वर्ब की चर्चा करें तो विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, डू, डिड, मस्ट, टू, आउट टू, ये जो सारे शब्द हैं फ्रेंड्स मॉडल वर्ब के अंदर में हम इसका यूज कर सकते हैं। और हमने कहा कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर में भी हमने आपको बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट क्या, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो हमने कहा एडवर्ब भी हो सकता है, या फिर आपका एडजेक्टिव हो सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जनरली स्टेटमेंट में यही 4 शब्द आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव फ्रेंड्स। बट चर्चा हम लोग आज की क्लास को करेंगे क्योंकि आज हमने आपको ये बताया है कि हम आपको नाउन का एक विशेष ट्रिक यानी कि आसान सा ट्रिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा और नाउन भी स्ट्रांग होगा, और इसको आपको जानने के बाद में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इंग्लिश के क्लासेस के लिए और आपके आगे कॉमन ईरर्स के लिए। क्योंकि आज के क्लास के अंत में हम जो कल पढ़ाए हैं और जो आज पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड हम कॉमन ईरर भी कराएंगे, यानी कि डिटेक्शन ऑफ ईरर कराएंगे, जो बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, जो भी स्टूडेंट, चाहे एयरफोर्स, नेवी, जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन यदि अगर देते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लगभग 10 से 15 क्लास आप मान लीजिए कि आपका इंग्लिश यदि अगर कमज़ोर भी है फ्रेंड्स तो सिर्फ बने रहिए। अगर प्रॉब्लम होता है, यदि अगर आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके आप पूछिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब हम आपको दे सके। अब हम चर्चा इस पे नहीं बल्कि कुछ नेक्स्ट टर्म पे हम लोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में। देखिए लाइफ के अंदर में भी कुछ बातें कॉमन होती है। यदि अगर किसी व्यक्ति को सरवाइव यदि अगर करना है तो उसके लिए घर चाहिए, किसी को यदि अगर कहीं घूमना है, एंजॉय करना है यदि अगर लाइफ में, तो उसके लिए भी गाड़ी चाहिए। आप इस बात से सहमत होंगे। तो आप इस बात से भी सहमत होइए कि यदि अगर आपको इंग्लिश को स्ट्रांग करनी है फ्रेंड्स, इंग्लिश को यदि अगर आपको मजबूत करनी है तो आपको भी ये 3-4 आधारों को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। यदि अगर वो आपका स्ट्रांग तो बाकी अंग्रेजी भी आपका स्ट्रांग होना तय है फ्रेंड्स। हमने आपको कहा कि इंग्लिश के कुछ आधार जिसको हम जान लें, तो हमने कहा कि इंग्लिश पे पकड़ बनाने के कुछ आधार। तो हमने कहा कि इंग्लिश पे पकड़ बनाने के तो सबसे प्रथम आधार नाउन, दूसरा आधार वर्ब, दूसरा आधार एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनरली अक्सर एग्जामिनेशन में आपके यही होता है कि जहां पे वर्ब की आवश्यकता होती है वहां नाउन, जहां नाउन की आवश्यकता होती है वहां एडजेक्टिव, जहां एडवर्ब की आवश्यकता होती है वहां एडजेक्टिव। समस्या हमारे और आपके साथ ये है कि हमारा और आपका
चलिए, आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश कमजोर होता है, मगर हम खुलकर किसी को बताते नहीं हैं कि हमारा वर्ड्स में भी प्रॉब्लम होते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो क्लास आपको देने जा रहे हैं, उसके अंदर में आपको इन पे पकड़ बनानी है। कैसे ये नाउन, कैसे ये एडजेक्टिव, कैसे ये वर्ब और कैसे ये एडवर्ब। आफ्टर दैट हम हायर लेवल में भी जाएंगे, नो डाउट, और हायर लेवल में ही जाएंगे, और हायर लेवल का ही क्लास आपका चलेगा, वो भी पर डे। बट हायर लेवल का क्लास आप तभी कर सकते हैं जब आपका सारा टर्म स्ट्रांग हो। इस बात को मानिए। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो दोस्तों डिस्कस करेंगे, वो आपका डिस्कस करेंगे अभी नाउन पे, क्योंकि वही चल रहा है। तो हमने आपको कहा कि नाउन, तो मुख्यतः आप समझ लीजिए कि नाउन पर पकड़ आखिर हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो नाउन पे या तो अगर पकड़ अगर हम बनाते हैं तो या तो ट्रिक के माध्यम से, या तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से, यानी कॉन्सेप्ट दैट मीन्स रूल, या तो आपका अगर उससे भी मैं छोटा कर दूं, मैं कर दूंगा आपके लिए, तो वो कोड के माध्यम से। यानी कि हमने आपको कहा कि चलिए भाई नाउन पे पकड़ बनाने की विधि, तो कहता है कि नाउन पे चलिए लिख ही देते हैं। नाउन पर पकड़ बनाने की विधि, तो हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट में 3 मेथड्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग नाउन। नाउन को पहचानने का 3 मेथड, जो हमने पहला मेथड लिखा आपका ट्रिक, दूसरा मेथड फ्रेंड कॉन्सेप्ट, तीसरा मेथड कोड। हमने पहला कहा ट्रिक, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कोड। यानी कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा भाई, उससे छोटा ट्रिक, और उससे भी सबसे छोटा आपको कोड। यानी कि जितना आसान हो सकता है हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं इस पे कि कैसे हो सकता है ये। तो हमने इसको मिटाकर और पहला में यहां पे हमने लिख दिया ट्रिक्स, और ट्रिक, या चलिए ट्रिक 1 कर देते हैं। और हमने कहा कि कहता है कि जनरली, मौखिक सुनिएगा फ्रेंड्स, जनरली जिस अंग्रेजी इंग्लिश शब्द का समापन इंड, जनरली जिस अंग्रेजी शब्द का समापन समापन इंड मेंट कॉमा नेस कॉमा सीई कॉमा टी-वाई कॉमा ION कॉमा HOOD कॉमा AGE कॉमा TH कॉमा DOM कॉमा CY कॉमा ISM कॉमा TUDER कॉमा OR कॉमा ER कॉमा URE से हो वह शब्द नाउन
कहलाता है। बने रहिए क्योंकि आगे आपका कॉमन ईरर का क्लासेस चलेगा आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। हमने कहा कि कहता है कि जनरली जिस अंग्रेजी शब्द का समापन, हमने कहा कि समापन किस चीज से, मेंट, नेस, CETYION HOOD AGE THDOM CYISM TUDE ER OR एंड URE से हो, वह शब्द आपके नाउन कहलाते हैं, वे शब्द आपके नाउन कहलाते हैं फ्रेंड्स। यानी कि हमने कहा कि इन सारे शब्दों से यदि अगर कोई शब्द होता है तो हमने कहा कि जनरली वह शब्द नाउन कहलाता है, क्योंकि आपको यह बात पता है कि यदि अगर ट्रिक है तो एक्सेप्शंस भी होंगे, तो एक आध दो हो सकते हैं, मगर ये नियम 98% आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। हमने कहा कि जनरली जिस अंग्रेजी शब्द का समापन यानी कि इंड, मेंट, नेस, CETYION HOOD AGE THDOM CYISM TUDE OR ER एंड URE से हो, वह शब्द आपके फ्रेंड्स नाउन कहलाते हैं। वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसके आधार पर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यानी कि हमने कहा कि उन शब्दों से समाप्त होने वाले शब्द आपके नाउन, तो आखिर कैसे? सपोज दैट हमने कहा इम्प्रूवमेंट, अब हमने कहा इम्प्रूवमेंट, बेसमेंट, और हमने चलिए कह दिया पनिशमेंट। तो हमने कहा कि इंड फ्रेंड्स किस चीज से हो रहा है? तो हमने कहा इंड जो हो रहा है वह आपका किस चीज से? मेंट से। किस चीज से? मेंट से। तो हमने कहा इम्प्रूवमेंट सजा, पता है, बेसमेंट आधार, पनिशमेंट इम्प्रूवमेंट सुधार, सॉरी, और बेसमेंट आधार, पनिशमेंट सजा। तो हमने कहा आपको कि इसका जो अंत है वह मेंट से हो रहा है। तो ये जो शब्द है फ्रेंड्स, हमने कहा कि ये जो शब्द है ये शब्द आपके नाउन कहलाएंगे। यानी कि कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं। काइंडनेस, ब्लाइंडनेस, चलिए लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंस, एरोगेंस, ड्यूटी, एक्सप्लानेशन, प्रोडक्शन, एक्टर, सिग्नेचर, एल्टीट्यूड, फॉर्टिट्यूड, टीचर, ब्राइटनेस। चलिए आइए फिर से हम देखेंगे, फिलहाल हम इसको इरेज कर ले, इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। हमने आपको कहा कि कहता है कि जनरली जिस अंग्रेजी वर्ड का समापन मेंट, तो हमने कहा कि बच्चों ये आपका नाउन कहलाएगा। उसके बाद हमने कहा कि नेस से इंड हो रहा है और काफी सारे शब्द हैं, तो ये भी जो सारे के सारे शब्द हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके नाउन होंगे।
हमने कहा इम्पोर्टेंस, सीई, सीई से इंड हो रहा है, तो यह शब्द भी फ्रेंड्स आपके नाउन। हमने कहा TUDE से इंड हो रहा है, तो यह शब्द भी आपके क्या कहलाएंगे, नाउन। हमने कहा ER से यदि अगर इंड हो रहा है तो यह भी आपके नाउन। हमने कहा फ्रेंड्स OR से यदि अगर इंड हो रहा है तो वह भी नाउन। हमने कहा ION से यदि अगर इंड हो रहा है तो यह भी नाउन। हमने कहा TY से यदि अगर इंड हो रहा है तो यह भी नाउन। हमने कहा फिर से UR और NESS से भी इंड हो रहा है, फिर भी वह नाउन। डेमोक्रेसी, अब हमने कहा डेमोक्रेसी, तो कहता है इंड फ्रेंड्स CYC, तो कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है यह शब्द भी आपका नाउन। प्रैग्माटिज्म, प्रैग्माटिज्म, तो हमने कहा ETC, शब्द तो बहुत सारे हैं, आपको तरीका पता नहीं है ना, तो वो तरीका जब आपको यदि अगर पता चल जाएगा तो शब्द ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इसके लिए ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैग्माटिज्म, तो हमने कहा कि प्रैग्माटिज्म व्यवहारिकतावाद, किसी भी जैसे इंप्रूवमेंट, सजा, बेसमेंट, आधार, पनिशमेंट, दंड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊंचाई, फॉर्टिट्यूड धैर्य, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, एरोगेंस घमंड, इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण, ब्लाइंडनेस अंधापा पता ही होगा आप लोगों को, एक्सप्लानेशन यानी कि डिटेलिंग डिटेल्स, प्रोडक्शन उत्पादन, ETC एक्सेट्रा। बट क्या हमने जो आपको क्लास दिया तो हमने क्या इससे भी आसान कुछ तरीका है कि हाँ हम नाउन को इससे भी आसान तरीके से पकड़ सकते हैं? तो हमने आपको बताया कल पिछले क्लास के अंदर में हमने बताया कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ये जो सारे शब्द हैं, इन सारे से अंत होने वाले जो शब्द हैं ये भी आपके नाउन हो सकते हैं, लेकिन आप नियमों के आधार पर यानी कि कॉन्सेप्ट के आधार पर भी नाउन को आप पकड़ सकते हैं। मगर मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा इससे पहले आप कोड, इससे भी आसान टेक्निक, यानी कि इतना आपने लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद करने में बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। उठा लीजिए। हमने आपके सामने लिखा कोड 1, कोड 1। तो कोड 1 में हम नाउन को पकड़ने का ही तरीका हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। इससे आसान तरीका शायद हम आपको बता नहीं सकते हैं, और आप किसी भी चैनल पे जाकर देखें शायद इससे आसान तरीका आपको मिलने वाला भी नहीं है। हमने कहा कि ओह नाइस एटीट्यूड हेमा, ओह नाइस एटीट्यूड हेमा, हेमा को सब लोग जानते हैं, हेमा मालिनी की मैं बात कर रहा हूं। ओह नाइस एटीट्यूड हेमा, तो एटीट्यूड TUDE अंत में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए हमने लिखाया है वह शब्द भी नाउन है। बट ये एक बात हो रही है, हो ओह नाइस एटीट्यूड हेमा कोड की बात हो रही है। अब इस कोड को हम लोग ब्रेक करते हैं, जो हमने ट्रिक 1 लिखाया। अगर अक्सर आप भूल जाते हैं
अक्सर आप भूल जाते हैं और आपके लिए याद करना थोड़ा मुश्किल है कि जनरली जिस अंग्रेजी वर्ड का समापन मेंटेनेंस CETYONHWODAGETH एंड URE से हो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए ये तरीका है। आइए स्टार्टिंग कर रहे हैं भाई। तो हमने स्टार्टिंग किया एम, तो हमने कहा एम से मेंट एन, तो एन से नेस, हमने कहा सी, तो सी से सीई, हमने कहा टी, तो टी से टी वाई, हमने कहा आई, तो आई से ओ एन, हमने कहा एच, तो हमने कहा डी, तो डी से डी ओ एम, हमने कहा सी, तो सी एक ही सी है तो हम डबल कर देंगे, सी से सी वाई, हमने कहा आई, आई आई आई, चलिए आई, तो हमने कहा आई से आई एस एम, हमने कहा फ्रेंड्स, TUDE, हमने कहा ER, हमने कहा फ्रेंड्स OR, एंड हमने कहा URE, तो URE। अब एक आध शब्द यदि अगर छूट गए हैं तो आपको भी ये बात पता है कि अगर रेलगाड़ी में यदि अगर हम सभी लोग चलते हैं ना, तो किसी बोगी में बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है और किसी में खाली भी हो जाता है। तो आपको इस शब्द को याद करना है कि ओह नाइस एटीट्यूड हेमा, ओह नाइस एटीट्यूड हेमा, और बढ़िया ढंग से आप लिख लीजिए, है ना, ओह नाइस एटीट्यूड हेमा। आप इसको घर पे भी कोड ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, घर पे भी इसको आप कोड ब्रेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना है नाउन को पकड़ने में। बट क्या नाउन को पकड़ने के क्या सिर्फ यही माध्यम है? क्या इन्हीं माध्यमों से ही नाउन को पकड़ा जा सकता है या इसके अलावा भी फ्रेंड्स कुछ माध्यम है? तो हम उसको जानते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट 1 की आपको पता है कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। जो भी हमारे छात्र, पहले की भी छात्र और जो छात्र राइट नाउ जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और जो भी छात्र कनेक्टेड हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे। बट आज का कॉन्सेप्ट ये भी स्टार्टअप हुआ है। जब तक नाउन पर आप पकड़ ना बना ले तब तक ना आप हमको छोड़िए ना हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा कि कॉन्सेप्ट में क्या आर्टिकल के बाद नाउन आता है, यानी कि कॉन्सेप्ट 1 कह सकते हैं इसे। और हमने कहा कि आर्टिकल के बाद कह रहा है कि नाउन आता है। दोस्तों, आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि आर्टिकल के बाद नाउन आ सकता है या आता है। तो हमने कहा कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है यदि किसी सेंटेंस में आर्टिकल आ जाए। लिखना चाहते हैं तो यदि किसी सेंटेंस में आर्टिकल आ जाए तो कम से कम एक नाउन अवश्य आएगा। वह नाउन का पोजीशन जो फ्रेंड्स होगा, चाहे वह आपका सट कर चाहे वह आपका हट कर, नाउन एक अवश्य आएगा। नाउन एक अवश्य आएगा।
है ना, कि नाउन अवश्य आएगा। क्लियर है? अगर हमने कहा कि ही इज, चलिए आइए पहले इसको बढ़िया ढंग से समझ लेते हैं और आर्टिकल्स की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने कहा कि आर्टिकल जब हम लिखे हैं तो आर्टिकल आपको पता है बाबू की ए एन और आपका द होता है। ए एन और क्या होता है? द होता है। अब इसी में डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि कौन सा डेफिनिट कौन सा इनडेफिनिट। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि ये जो शब्द है ये शब्द आपका आर्टिकल, और अभी जो आपका चल रहा है सिर्फ बेसिक क्लास, किसी भी एक्सरसाइज में नहीं है। बिल्कुल 15 से 17 क्लास आपका बेसिक क्लास चलेगा। जब तक आपका अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं हो जाता है तब तक किसी भी एक्सरसाइज में साहिल कुमार बढ़ने वाला है नहीं। तो हमने कहा आर्टिकल, तो कहता है कि आर्टिकल के बाद आपका क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। तो हमने कहा कि एक नाउन फ्रेंड्स अवश्य आएंगे, चाहे वह सट कर आ जाए चाहे वह हट कर आ जाए, बट एक नाउन फ्रेंड्स अवश्य आएंगे। अगर हमने सपोज दैट कहा एग्जाम्पल वाइज यदि अगर हमने कहा कि ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, तो हमने कहा ए जो शब्द है वह शब्द आपका आर्टिकल। तो कहता है कि स्टूडेंट आपको पता है कि स्टूडेंट दैट मीन्स छात्र, यह आपके नाउन। सपोज दैट हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने कहा कि द सिंगिंग इज नॉट ईजी। द सिंगिंग इज नॉट ईजी। तो यहां पर फिर से द आ रहा है, तो यह जो शब्द है आर्टिकल, और जैसा कि हमने आपको बताया है कल के क्लास में कि वर्ब का चौथा रूप सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए या आर्टिकल के बाद आ जाए, आर्टिकल के बाद आ जाए तो ये वर्ब का चौथा रूप नहीं रहता है, बल्कि दोस्तों यह नाउन में बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है? नाउन में बदल जाता है। अब हमने आपको यदि अगर कहा फ्रेंड्स, हमने कहा कि पनिशमेंट, सपोज दैट हमने लिखा पनिशमेंट इज क्राइम, पनिशमेंट इज क्राइम। तो हमने कहा कि पनिशमेंट इज क्राइम, तो आपके लिए अभी पकड़ना ये आसान इसलिए होगा क्योंकि आपको अभी जस्ट पढ़े हैं कि मेंट से इंड होने वाले जो शब्द होते हैं ये शब्द आपके नाउन कहलाते हैं। मेंट से इंड होने वाले जो शब्द होते हैं ये नाउन कहलाते हैं। मगर यदि अगर अचानक शब्दों के जाल में से कोई शब्द आ जाए और आपके सामने आ जाए तो कंफ्यूजन होगा, मगर वो ट्रिक दे दिया गया है तो आप डेफिनिट है कि आप पकड़ लेंगे, हमको ये विश्वास है। मगर सवाल ये है कि द पनिशमेंट इज क्राइम, द पनिशमेंट इज क्राइम। तो अभी ट्रिक्स पे दिमाग नहीं लगाना है फ्रेंड्स, अभी कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट 100% एक्यूरेट और ट्रिक्स 98% एक्यूरेट। तो हमको तो भाई जाहिर सी बात है कि हमको कॉन्सेप्ट पे ही दिमाग लगानी है। तो हमने कहा कि द जो शब्द है वह आपका क्या? आर्टिकल। फिर से तो हमने कहा द आर्टिकल, तो कहता है कि पनिशमेंट शब्द ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आपके क्या हो जाएंगे? नाउन। जैसा कि आपने कल पढ़ा है कि नाउन सब्जेक्ट होता है प्लस फिर से एक बार ये इज आपका वर्ब और क्राइम ये ऑब्जेक्ट। तो ये बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, बैक की वीडियो को देखिए। अगर उसी प्रकार से यदि अगर हम कहें
कि सी लाइक्स द ईटिंग ऑफ सी लाइक्स द ईटिंग ऑफ चॉकोलेट। सी लाइक्स द ईटिंग ऑफ चॉकोलेट। तो हमने कहा कि भाई वह चॉकलेट खाना पसंद करती है, तो सी लाइक्स द ईटिंग ऑफ चॉकलेट। तो हमारा नियम के अनुसार आर्टिकल आ रहा है, हम उस चीज को देखेंगे। तो आर्टिकल कहां आ रहा है फ्रेंड्स? तो आर्टिकल जो आपको दिख रहा है यह क्या आ रहा है? द। अब हमने कहा कि फिर से ये द आर्टिकल, तो हमने कहा कि या चाहे सट कर चाहे हट कर एक नाउन अवश्य आएगा। तो हमने कहा ये द जो है ये आर्टिकल, तो कहता है नाउन किस प्रकार से? तो द के बाद ईटिंग वर्ब का चौथा रूप, मगर यह नाउन जिसे हमने पिछले क्लास में भी सिद्ध किया है कि यह जीरंड, यानी कि फिलहाल नाउन की आवश्यकता, जीरंड की चर्चा जीरंड के एक्सरसाइज में। ऐसे चॉकलेट आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर चॉकलेट क्या है? तो चॉकलेट भी आपका नाउन ही है, चॉकलेट भी आपका नाउन ही है। और हम आगे के क्लास में हम बताएंगे कि क्यों है, और अगर सेम एग्जाम्पल को ही अगर देखकर बताएंगे कि और क्यों हो सकता है। बट फिलहाल जो हम कल भी पढ़ाए हैं कि सब्जेक्ट लाइक्स आपका वर्ब, और बाकी जो यहाँ से मान लीजिए सारे ये शब्द जो है ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए जहां पे आपको ये कंफ्यूजन हो, जैसे रीटा लाइक्स द ड्रिंकिंग ऑफ बेबी बॉटल। चलो, रीटा लाइक्स द ड्रिंकिंग ऑफ बेबी बॉटल। हमने कहा कि रीटा लाइक्स द ड्रिंकिंग ऑफ बेबी बॉटल। अगर राइटिंग में कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, और बढ़िया ढंग से लिखने की कोशिश की जाएगी। रीटा लाइक्स द ईटिंग ऑफ ड्रिंकिंग, रीटा लाइक्स द ड्रिंकिंग ऑफ बेबी बॉटल। मुद्दा फिर से वही, कहाँ है आर्टिकल? तो हमने फिर से यदि अगर कहेंगे तो द ये आपका क्या आर्टिकल, तो ड्रिंकिंग आपका क्या नाउन, ड्रिंकिंग आपका नाउन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स। इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। और हम आपको जो आज पढ़ाए हैं और जो कल पढ़ाए थे उससे रिलेटेड भी एक आध प्रश्न करेंगे, एक दो प्रश्न करेंगे, और आज से रिलेटेड हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि हम रिवीजन करा चुके हैं और जो भी स्टूडेंट बने होंगे उसको 100% समझ में आएगा। आइए डिटेक्शन ऑफ एरर का सवाल। डिटेक्शन ऑफ एरर का, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए थोड़ा सा ध्यान से। मिस्टर रघु वाज हेटेड बाई ऑल फॉर हिज सेल्फिश। तो फॉर हिज सेल्फिश, यहां पे सेल्फिश शब्द आ रहा है फ्रेंड्स। तो क्या सेल्फिश शब्द को हो सकता है यहां पर?
तो सेल्फिश ये शब्द जो है ये आपका एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं है बल्कि यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? नाउन की आवश्यकता है। तो ये सेल्फिश नहीं बल्कि सेल्फिशनेस होगा। क्या होना चाहिए? सेल्फिशनेस होगा। शायद आपको कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी ये आप नहीं जानते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, मगर ये सब लॉजिकल सवाल हैं और यहाँ आपका सेल्फिश का प्रयोग नहीं बल्कि सेल्फिशनेस का। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपका यही चलेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या। तो हिज जो शब्द है ये आपके एक प्रकार के पॉजेसिव एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, और पॉजेसिव जिस प्रकार से आर्टिकल का यूज किया जाता है उसी प्रकार से पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज भी होता है। और हमने आपको कहा कि यहां पे हिज सेल्फिश नहीं हो सकता है बल्कि हिज आपका सेल्फिशनेस, ये गलत है और नीचे वाला ये क्या सही, क्योंकि हमने आपको कहा कि NESS से इंड होने वाले शब्द भी आपके क्या कहलाते हैं? नाउन। और मौखिक रूप से हमने आपको कहा है कि हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि अगर आ जाए तो वह भी आपका नाउन। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर गेव हिम पनिशमेंट फॉर टेलिंग अ लाई। द टीचर गेव हिम पनिशमेंट फॉर टेलिंग अ लाई। तो अब इन शब्दों को पकड़ने के लिए आपको विशेष नियम पे भी ध्यान नहीं देना है, लॉजिक लगाना है। आपका काम बिल्कुल एग्जामिनेशन के अंदर में हो जाएगा। देखिए पनिशनेस नाउन के रूप में नहीं आएगा फ्रेंड्स, बल्कि आपका जो क्वेश्चंस होना चाहिए वो पनिशमेंट, क्योंकि अभी हमने बताया है पनिशमेंट नाउन के रूप में पनिशमेंट होता है, ना कि पनिशनेस। तो आंसर फ्रेंड्स इसका बी, और पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो गया वो सी। किसी को दिक्कत तो फिर से लिख दे, पनिशनेस के स्थान पर पनिशमेंट नाउन के रूप में, क्योंकि पनिशनेस कोई वर्ड नहीं है। थर्ड नंबर सवाल, ही वॉन्ट्स टू इंप्रूव हिज रीडिंग एबलनेस। He wants to improve his reading ableness। तो हमने कहा कि his reading ableness, तो अभी हमने एक आपको बताया है कि his का प्रयोग यानी his, her, its, ये जो सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर में कुछ ही शब्द है, चलिए ऐसे भी मैं पढ़ाऊंगा मगर फिर भी मैं लिख दूं, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये जो शब्द है कॉन्सेप्ट नंबर 3 में भी कह सकते हैं आप लोग, 2 में भी आप कह सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि अगर आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव दैट मीन्स क्या? माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर और इट्स के बाद भी नाउन आता है। नोट कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो हमने कहा कि माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर और इट्स ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। हमने कहा ही वांट्स टू इंप्रूव हिज रीडिंग एबलनेस। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो एबलनेस, हिज रीडिंग एबलनेस, तो हिज रीडिंग एबलनेस कोई शब्द नहीं है फ्रेंड, ये लॉजिकल है बिल्कुल। तो एबलनेस नहीं बल्कि अगर हम शब्द लिखेंगे तो हम शब्द लिखेंगे एबिलिटी। क्या लिखेंगे? एबिलिटी। एबलनेस के स्थान पर एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। द डायरेक्टर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा। द डायरेक्टर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस, परमिटेंस कोई वर्ड ही नहीं है, फिर से लॉजिकल सवाल ही है सिर्फ।
तो परमिटेंस सीई से इंड हो रहा यह शब्द नाउन है, बट परमिटेंस नहीं बल्कि परमिशन, बल्कि क्या होना चाहिए, परमिशन फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो जा रहा है वह आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, लॉयल टू वंस कंट्री इज ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। लॉयल टू वंस कंट्री इज ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। लॉयल टू वंस कंट्री इज ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। तो हमने आपको कहा कि यहां पे आप ध्यान से नोटिस कीजिए, लॉयल टू वंस कंट्री, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है फ्रेंड। यानी कि हमने कहा लॉयल हमने कहा कि लॉयल टू वंस कंट्री, वंस कंट्री, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। और बाद में आप देखिए यहां पर इज, तो हमने कल भी ये नियम पढ़ाया है कि ये जब सब्जेक्ट है तो वर्ब का पोजीशन तो दूसरे स्थान पर ही हुआ। तो यहां पे लॉयल, ये जो लॉयल शब्द है फ्रेंड, ये आपका एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल गलत है। यहां पे लॉयल के स्थान पे जो शब्द लिखेंगे वो आपका लिखेंगे लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी टी वाई लगा दीजिए और इसे नाउन में बदल दीजिए, क्योंकि हमने आपको ये बिल्कुल नहीं बताया है कि किसी एडजेक्टिव से आप किसी वाक्य का स्टार्टअप करें। तो जब भी आप स्टार्टअप करेंगे, लॉयल आया है, ये आपका एडजेक्टिव, तो इसमें टी वाई को लगा के लॉयल्टी में बदलिए और नाउन में बदल दीजिए, आराम से एडजस्ट कर जाएगा। और इसका आंसर यही होगा। 5 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राजेश राही। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राजेश राही was delighted by the intelligence and brightness of the scholar who used to visit him. No error E number। देखिए इसमें जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, बैंकिंग हो या एसएससी हो, हर एक तरीके का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो बैंकिंग के भी जो छात्र हैं या एसएससी के भी जो छात्र हैं, सीडीएस सीपीओ, उनके लिए डेली नया क्वेश्चंस। योर ओवर कहाँ थे, मिस्टर राजेश राही वाज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स हु यूज्ड टू विजिट हिम। तो अभी हमने आपको पढ़ाया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो सवाल बन जाएगा। मिस्टर राजेश राही वाज डिलाइटेड बाय द आर्टिकल। तो हमने कहा द आर्टिकल इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस तो नाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, NESS लग रहा है। तो इंटेलिजेंट नहीं होगा फ्रेंड, ये शब्द इंटेलिजेंट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस। क्या होगा, इंटेलिजेंस। और हमने यह भी कहा है कि सीई से इंड होने वाले जो शब्द होते हैं वह आपके नाउन कहलाते हैं। तो टी के स्थान पर सीई लगा दीजिए, जैसे इंटेलिजेंस, एरोगेंस, डिलीजेंस, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं इस प्रकार से। यानी कि डिलीजेंट को डिलीजेंस में बदलिए, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंस में बदलिए। तो यहां पे इंटेलिजेंट के स्थान पर इंटेलिजेंस एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स हु यूज्ड टू विजिट हिम। किसी को तकलीफ हुआ हो तो कमेंट करें सवाल में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, योर ओवर डिपेंडेंट ऑन other 7 for similar matters many disadvantageous। your over dependent वर्ड है, मगर हमने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 अभी पढ़ाया था और हमने उसके अंदर में कहा था पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमने कहा था माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर और इट्स। तो यहां पर योर देखिए, योर ओवर प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स, तो वो उसका कार्य कुछ नहीं है। योर ओवर डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट के स्थान पर
पोजेसिव एडजेक्टिव के भी बाद एक नाउन जरूर आता है। तो हमने कहा कि डिपेंडेंट, तो हमने कहा डिपेंडेंट के स्थान पर आप इसको यदि नाउन में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे? अभी पिछले एग्जाम्पल में बदल रहे थे इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंस, तो यहां पे डिपेंडेंट तो डिपेंडेंस, और आंसर ए नंबर जाएगा फ्रेंड्स। 8 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर शर्मा ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश, ऑफ हिज चाइल्डिश, तो क्या चाइल्डिश होना चाहिए? मिस्टर शर्मा ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश, फिर से हिज पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव, और चाइल्डिश नहीं होगा यहां पर, चाइल्डिश एडजेक्टिव है और इसका एडजेक्टिव का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके स्थान पे यदि अगर हमको नाउन में बदलना हो तो चाइल्डिश को चाइल्डहुड में बदल देंगे फ्रेंड्स, चाइल्डहुड में वो नाउन में बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमने आपको बताया है कि आर्टिकल के बाद नाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन, तो और HOOD से इन होने वाले शब्द भी आपके नाउन, तो चाइल्डिश को हम चाइल्डहुड में बदलेंगे और आंसर सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, हमने कहा आई नोज अ वेरी गुड डॉक्टर्स इन माई विलेज हु विल एबल टू केयर योर डिजीज, आई नोज a very good doctors in my village who will be able to care your disease। थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर कहां है। आई नोज, हमने पिछले क्लास में हमने आपको साफ शब्दों में पढ़ाया है कि ही सी इट और नेम के साथ में हमेशा वर्ब का 5वां रूप और वर्ब का दूसरा रूप, और आई वी दे और यू के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप, तो यहां पे नोज होगा या नो होगा? तो आपको नोज नहीं बल्कि यहां पर क्या होगा फ्रेंड? नो, V1। तो आपका आंसर ए नंबर, कौन सा नंबर? ए नंबर। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर हम लिखा नहीं रहे हैं। आई नोज अ वेरी गुड डॉक्टर्स, तो हमने कहा आई नोज के स्थान पर नो, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, considering the amount of stress she is under, it is not surprising that she keeps getting migraines, अच्छा, considering the amount of stress she is under, it is not surprising that she keep getting migraines। देखिए आप अक्सर आपके सवाल का जवाब फ्रेंड्स आपके सवाल में ही होता है, कहीं और तो हो सकता नहीं है। तो आप अपने सवाल को एक बार नहीं, अगर जरूरत पड़े तो 2 बार 3 बार रिपीट करें, 2 बार 3 बार आप रिपीट करें, आपके लिए आंसर मिलना और भी आसान हो जाएगा। कहीं भी अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार नहीं भाई 2 बार सही, 2 बार नहीं 3 बार सही। और यदि अगर एग्जामिनेशन निकालनी हो और लाइव को बढ़िया यदि अगर बनानी हो तो कोशिश करने में तो कुछ जाता है नहीं, और हम भी वही कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ वही कीजिए कि एटलीस्ट कम से कम मेहनत उस लेवल का हो कि समस्या ही खत्म हो जाए। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पे फिर से चर्चा करते हैं। कंसाइडरिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस सी इज अंडर, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट सी कीप गेटिंग माइग्रेन्स। कीप, तो हमने कहा सी शब्द, फिर से वही बात जो कल हमने क्लास लिया था, जिसका छूट गया है पिछले क्लास को देखिए, सी, और हमने कहा था कि ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम के साथ में आपका V5, कौन सा? V5। तो यहां कीप जो शब्द है वह आपका फ्रेंड V1 है,
और V1 के स्थान पर हम क्या कर देंगे, V5 कर देंगे। हमने यह भी कल के क्लास में बताया था कि यह यदि अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि अगर प्लूरल तो वर्ब भी आपका प्लूरल। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सारा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग फ्रेंड्स करेंगे हम। तो सी कीप के स्थान पर कीप्स। क्वेश्चन नंबर 11, इट डिपेंड्स ऑन, ओह सॉरी, इट डिपेंड ऑन हाउ दे टैकल पॉलिटिकल इशू। तो इट, यहां पे देखिए इट, तो हमने कहा इट के बाद में क्या V1 आएगा या V5, तो इट के बाद में V1 कभी नहीं आएगा बल्कि फिर से V5, क्योंकि इट भी सिंगुलर और V5 भी आपका सिंगुलर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12, हमने कहा दिस कॉलेज हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन दैट अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स टू द कॉलेज। तो फिर से रिपीट करते हैं, दिस कॉलेज हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन दैट, ये जो दिस कॉलेज हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, देखिए दैट अट्रैक्ट्स। अब आप दैट अट्रैक्ट से पहले जो सारा जो शब्द यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यदि अगर जो शब्द आ रहे हैं, ये शब्द सिंगुलर फॉर्म में है, ये शब्द आपके सिंगुलर फॉर्म में है यानी कि सिंगुलर है, तो यहां पर सिंपल शब्दों में समझे कि ये अट्रैक्ट नहीं बल्कि यहां पे अट्रैक्ट्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट्स। और आंसर नंबर सी, आंसर सी। और आज के लिए क्लास यहीं पे, लाइव क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। और यदि अगर आप सभी मित्रों को, सभी फ्रेंड्स को यदि अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे बेहतर से बेहतर क्लास दिया जाएगा आप सभी के लिए। और पर डे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्लास होगा और क्वेश्चंस चलेगा। पर डे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को डील कराया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना अधिक सवाल हम लोग डील करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा हमारा इंग्लिश स्ट्रांग होगा। तो सभी लोगों के लिए गुड बाय और हैप्पी दिवाली, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू सो मच।